बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। खुद तशख़ीसी सरगर्मी 10.5 है। फर्स्ट क्वेश्चन है साल्ट्स की इकसाम लिखें। तो साल्ट्स की इकसाम के हमने नाम लिखने हैं। तो साल्ट्स की मदरजा झैल अहम इकसाम हैं जो कि आपकी बुक में हैं। तो ये 6 नाम आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। नॉर्मल साल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स। ठीक है, ये एसिडिक और बेसिक एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। डबल साल्ट्स, मिक्स्ड साल्ट्स और कम्प्लेक्स साल्ट्स। ठीक है, तो ये 6 नाम आपने याद रखने। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है कि H3PO4 ये फास्फोरिक एसिड है, एक कमज़ोर एसिड है। ठीक है, लेकिन इसका ताकतवर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ बनने वाला साल्ट ट्राई सोडियम फास्फेट न्यूट्रल है। ठीक है, तो हमने इसकी वजाहत करनी है ये क्यों न्यूट्रल है। यानी कि कमज़ोर एसिड है और ताकतवर बेस है, दोनों मिलकर एक साल्ट बनाते हैं जो कि न्यूट्रल है। वजह बयान करनी है। अब स्टूडेंट्स आपने बात याद रखनी है, न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट की तारीफ आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, वो तारीफ क्या है? एक ऐसा साल्ट जो एसिड के हाइड्रोजन आयंस की पॉजिटिव मेटल के आयन के साथ मुकम्मल तौर पर तब्दीली से बनता है, उसे हम न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट कहते हैं। वैसे अमोनियम आयंस के साथ भी तब्दीली से बनता है। तो यहाँ पर आपने पॉजिटिव मेटल वाली बात याद रखनी है क्योंकि यहाँ पर पॉजिटिव मेटल के साथ हाइड्रोजन आयंस तब्दील होंगे। अगरचे फास्फोरिक एसिड एक कमज़ोर एसिड है, लेकिन इसके 3 हाइड्रोजन आयंस देखेंगे, H3 है ना, तो इसके 3 हाइड्रोजन आयंस बन जाएंगे, पॉजिटिव मेटल आयंस के साथ तब्दील हो सकते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव मेटल आयंस यहाँ पर Na पॉजिटिव होगा, वो आगे देखते हैं। इसलिए ताकतवर बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड फास्फोरिक एसिड के 3 हाइड्रोजन आयंस को अपने Na पॉजिटिव के साथ तब्दील करके न्यूट्रल साल्ट ट्राई सोडियम फास्फेट बनाता है। अब यहाँ पर देखें, ये फास्फोरिक एसिड है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। यहाँ पर अब होगा क्या, ये जो H3 है तो ये 3 H पॉजिटिव बनेंगे। ठीक है, और ये Na है तो बैलेंस करने के लिए 3 लगा लें क्योंकि ये Na3 बनने जा रहे हैं। तो यहाँ पर Na पॉजिटिव इसकी जगह ले लेगा H पॉजिटिव की जगह। ठीक है, जब आयंस बनेंगे तो यहाँ पर देखें H3 है, यहाँ पर Na3 आ गया, बाकी PO4 फास्फेट तो वहीं का वहीं है। सो यहाँ पर हुआ क्या, हाइड्रोजन आयन जो हैं ये पॉजिटिव मेटल आयन से तब्दील हो गए हैं, और यही तो हमने नॉर्मल या न्यूट्रल साल्ट की तारीफ में पढ़ा है। तो ये एक न्यूट्रल साल्ट इस वजह से है क्योंकि इसमें हाइड्रोजन आयंस एसिड के और जो पॉजिटिव आयंस हैं मेटल के, उससे ये तब्दील हो गए, तो इस वजह से ये न्यूट्रल साल्ट है। तो इसकी डेफिनेशन ये आपने तैयार करनी है वहाँ से आपको, और ये आपने वजाहत कर देनी है, इजीली आपको समझ आ जाएगा। इस वजह से ये न्यूट्रल या नॉर्मल साल्ट है। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है कि बेसिक साल्ट्स किस तरह नॉर्मल साल्ट्स में तब्दील हो जाते हैं, एक मिसाल से वाज़िया करना है हमने। तो स्टूडेंट्स आपने याद रखना है कि जो बेसिक साल्ट्स होते हैं वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके नॉर्मल साल्ट्स बनाते हैं, एसिड्स के साथ। तो जब भी बेसिक साल्ट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं तो नॉर्मल साल्ट बन जाते हैं या नॉर्मल साल्ट में तब्दील हो जाते हैं। अब देखें, ये AlOH2Cl है, ये बेसिक साल्ट है। इसका अगर हम रिएक्शन HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ करवाते हैं तो ये AlOHCl2 बनेगा, ये नॉर्मल साल्ट है, और साथ में वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा। तो ये देख लें, एसिड के साथ बेसिक साल्ट ने रिएक्ट किया तो ये नॉर्मल साल्ट में तब्दील हो गया। तो बस यही सिंपल सा है। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है कि कम्प्लेक्स साल्ट्स क्या हैं। अब देखें, कम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कम्प्लेक्स का मतलब होता है पेचीदा। ठीक है, काफ़ी बड़ा या मुश्किल या पेचीदा। ठीक है, तो यहाँ पर हम बड़े के सेंस में इसको ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो कम्प्लेक्स साल्ट्स आयोनाइज होने पर एक सादा केटाइन और एक कम्प्लेक्स एनाइन या इसके उल्ट आयंस बनाते हैं। तो जब भी कम्प्लेक्स साल्ट्स को हम आयोनाइज करते हैं तो एक सादा केटाइन मिलता है और एक कम्प्लेक्स एनाइन मिलता है, या फिर सादा एनाइन मिलेगा तो कम्प्लेक्स केटाइन मिलेगा। इसके उल्ट का ये मतलब है। ठीक है, सिर्फ सादा आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट देता है, यानी कि जो सादा आयन होता है चाहे वो केटाइन हो या एनाइन हो, उसी के टेस्ट हमें मिलेंगे, उसी की शनाख्त होगी। और कम्प्लेक्स आयन अपनी खसूसियात के टेस्ट नहीं देता तो कम्प्लेक्स आयन की खसूसियात जाहिर नहीं होंगी। मसलन पोटाशियम फेरोसाइनाइड है, ये देखिए, ये कम्प्लेक्स है। एक तो ये काफ़ी, इसका जो फार्मूला यूनिट है ना, ये काफ़ी बड़ा है। ठीक है, आयनाइज होकर एक सादा केटाइन K पॉजिटिव देगा। तो ये आपको K4 नज़र आ रहा है ना, तो ये K पॉजिटिव केटाइन बनेगा। तो ये सादा है ना, बिल्कुल छोटा सा है, तो ये सादा है। और बाकी ये वाली जो सारी चीज़ है ये एनाइन बनेगी, ये कम्प्लेक्स एनाइन बनेगा। तो FeCN6 4 नेगेटिव ये एनाइन बन जाएगा। ठीक है, इस एग्जांपल से भी आपको समझ आ जानी चाहिए ये सारा कम्प्लेक्स साल्ट्स क्या होते हैं। तो बिल्कुल ईजी है कि कम्प्लेक्स साल्ट्स होते हैं वो आयनाइज होने पर सादा केटाइन देंगे या फिर कम्प्लेक्स एनाइन देंगे, या अगर सादा
एनाइन देता है तो फिर कम्प्लेक्स केटाइन देगा, इसके उल्ट का ये मतलब। अच्छा, इसी तरह से नेक्स्ट हमने टेस्ट का बताया कि जो सिर्फ सादा आयन होता है वही खसूसियात के टेस्ट देता है, जो कम्प्लेक्स आयन होता है वो अपनी खसूसियात के टेस्ट नहीं देता। बाकी ये एग्जाम्पल आपने लिख देनी। अच्छा जी, तो स्टूडेंट्स लास्ट क्वेश्चन है इस खुद तशख़ीसी सरगर्मी का, और ये 10th चैप्टर की लास्ट टेस्ट योरसेल्फ है। इसके बाद हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, Na2SO4 ये सोडियम सल्फेट है, एक न्यूट्रल साल्ट है। इसके इस्तेमालात क्या हैं, तो हमने बेसिकली इसके इस्तेमालात ही बताने हैं। अच्छा, सोडियम सल्फेट ग्लास की जो शीशा वगैरह हो गया, ठीक है, पेपर, और ये पेपर देख लें, ये पेपर जो है इसमें सोडियम सल्फेट इस्तेमाल होता है। और डिटर्जेंट्स, ये जो वॉशिंग सोडाज होते हैं, ठीक है, सर्फ वगैरह हो गई जिससे हम कपड़े वॉश करते हैं, उसकी तैयारी में इस्तेमाल होता है। तो ये 3 इस्तेमालात काफ़ी हैं, ठीक है, ये आपकी बुक में लिखे हुए हैं। वैसे तो और भी इसके काफ़ी ज़्यादा इस्तेमालात हैं, तो आपकी बुक के लिहाज से हमने ये 3 कर लिए। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।